आनंद रूप भगवान है, आनंद घन है, और आनंद घन भगवान के हम अंश हैं। भगवान अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो अंश में अंशी के गुण होते हैं। हम भी आनंदमय ही हैं, आनंद हमारा स्वरूप है। लेकिन क्या कारण है कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा रोना ही बंद नहीं हो रहा है, हम रोते ही चले जा रहे हैं, जब देखो तब रोना। इसका कारण क्या है? हमने आनंद घन की शरण नहीं ली है। हम आनंद घन भगवान की शरण ले लें तो दुख हमें छू नहीं सकेगा। प्रारब्ध के अनुरूप इस शरीर का प्रारब्ध है, और शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप दुख भी आएगा, तो भगवत शरणागति की महिमा से वो दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, सुख हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। ये जो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, जिनसे हमें साधु वाली दीक्षा प्राप्त हुई, तीसरे नंबर पर जिनकी छवि है, तो महाराज थे, दवाई ववाई लेते नहीं, प्रकृति के सहारे रहते थे। पर अवस्था और व्याधि तो कुछ न कुछ हर शरीर में आती ही है। तो एक बार बहुत तेज बुखार आ गया, इतना तेज बुखार कि महाराज को बिल्कुल जल रहा था शरीर। तो हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की सन्निधि में सुदामा कुटी में निवास करते थे। तो एक साधु गया, उसने कहा महाराज जी को बहुत तेज बुखार है, दवाई तो लेते नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने एक संजीवनी बटी आती है, इसकी आयुर्वेद की संजीवनी बटी, काली काली छोटी गोली, बोले महाराज जी को कह देना कि इसका गोमूत्र की भावना देकर इसको शोधित किया जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सात्विक है, इसको आप गर्म जल के साथ ले लें। तो हम दवाई लेके गए। महाराज बोले वाह आ गए? उनकी हाँ महाराज जी। तो कैसे आए? मैंने कहा ऐसी सूचना गई आपको बहुत तेज बुखार है, दवाई महाराज जी ने भेजी। बोले नहीं दवाई ववाई मैं नहीं खाता हूँ, दवाई नहीं लूँगा। तो हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार है, मैं यहीं लेट जाऊँ उनकी कुटिया में, यहीं विश्राम कर लूँ? नहीं नहीं, मैं किसी मनुष्य को पास नहीं रखता, जाओ अपना काम करो। तो उनके तो आदेश से ही होते थे, ऐसे तो कोई घुमा फिरा की बात तो महाराज जी करते ही नहीं थे। जाओ विश्राम करो। हम खड़े रह गए। बोले अच्छा सेवा के लिए आए हो तो एक सेवा करो, हमको उठा के बिठा दो। बहुत तेज बुखार था, हमने को उठा के बिठाया और कपड़ा उनके श्रीअंग पर डाल दिया और बस वो बैठ गए। बोले सवेरे आ जाना। जो आ गया। तो सवेरे हम 6 बजे गए। तो रात को हम वहाँ खाक चौक में कह के आए थे कि रात को एक गौरदास जी एक संत थे, उनको कह के आए थे गौर बाबू से कि आप थोड़ा रात को देखते रहना महाराज जी को, कि महाराज जी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं। तो हमने सवेरे आके उनसे पूछा महाराज जी की तबीयत कैसी? महाराज बैठी थी पूरी रात से, ऐसे बोलते थे वो हिंदी, महाराज पूरी रात बैठी रही, सोई नहीं। कहा जाने का हो गया, बैठी थी पूरी रात। हम सोचे महाराज जी चुपचाप बैठे ही रह गए। हम कक्ष में गए तो वैसे ही बैठे थे, एकदम पाषाण प्रतिमा की तरह। तो डरते डरते मैंने हाथ छुआ तो हाथ उनका शीतल ठंडा हाथ, तो बुखार तो नहीं। और मैंने हाथ स्पर्श किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल
भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। वाह, आ गए। हाँ महाराज जी, देखो रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं तब बुखार आता है। ये पहला वाक्य था उनका, रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं तब शरीर में रोग व्याधि बुखार आता है। देखो तुम जानते हो कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, 1-1.5 छटाक साग लेता हूँ, शाम को दूध लेता हूँ। तो कल ज्वर के कारण दिन में कुछ साग भी नहीं लिया, रात्रि को दूध नहीं लिया, तो बढ़िया, तो दिन भर का तो उपवास हो गया। और पूरी रात क्या कहना, तुम हमको बिठा के गए थे राम नाम के प्रकाश में, राम नाम के स्मरण के आनंद में। क्या आनंद, क्या आनंद। नहीं तो सो गए होते, रात हमारी खराब चली जाती। वाह, पूरी रात क्या राम नाम का प्रकाश, क्या आनंद, क्या राम नाम का प्रकाश। भला इस शरीर में बड़ा अहंकार हो जाता है, व्याधि आती है तो शरीर की ममता कम होती है। वाह, राम जी बड़ी कृपा करते हैं। देखो रात भर राम राम भी हो गया और बुखार भी चला गया। कहाँ तक रहे बेचारा, चला गया। राम जी विशेष कृपा करते हैं तो शरीर में व्याधि आती है। आप कहेंगे ये सुनाने का प्रयोजन क्या है? हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमें इतना तेज बुखार आवे, 104 105 डिग्री, तो कहेंगे हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर बुलाओ, अमुक करो तमुक करो। और उन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली और कहते राम जी कृपा करते हैं तो बुखार आता है। यही है आनंद स्वरूपता की प्राप्ति। जब भगवान के नाम रूप लीला का दिव्य सुख मिल जाता है भीतर से, तो देह जनित दुखादि की प्रतीति नहीं होती। देखिए, देह में सुख दुख की जो प्रतीति है वो गुरुजी देहात्म भाव के कारण ही है। देहात्म भाव जिनका सर्वथा विनष्ट हो गया, उनके लिए कोई कष्ट नहीं है। जंगल में आग लग गई, ऋषभदेव जी उठ के नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले जंगल जल रहा है या देह जल रहा है, इसमें भेद क्या है? ये जंगल भी पार्थिव है, अग्नि भी पार्थिव है और ये देह भी पार्थिव है, और मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता। मैं जलने वाला हूं क्या? यह ज्ञान उनका सिद्ध है, इसलिए जंगल जल गया और जंगल के साथ शरीर भी जल गया, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। देहाध्यास के सर्वथा नष्ट होने पर कैसा दिव्य परिणाम उपस्थित हो जाता है साधकों के जीवन में, इसके प्रमाण है ये चरित्र। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।